रोज़ उसका उपयोग करें क्योंकि उससे बहुत लाभ होता है, बहुत मैजिकल है ये चीज़। ब्रह्मा कुमारी के इस शांति वन में जो ये छोटा सा लघु जन समूह हम देख रहे हैं, इस लघु जन समूह में योग के प्रति दीवानगी है। बात महज इतनी ही नहीं कि सिर्फ यही लोग हों, बल्कि इस शहर के अलावा भी तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में, तमाम नगरों में, शहरों में, जिलों में, देश के अलग अलग इलाकों में ऐसे तमाम जनसमूह लोग हमें दिख जाएंगे योग करते हुए। इस योग में सिर्फ और सिर्फ भारत की ज्ञान परंपरा ही नहीं, बल्कि सीधे तौर पर पूरे विश्व का कल्याण कैसे संभव हो सकता है ये निहित है। और इसीलिए ये योग भारत के गांव, शहरों, नगरों से होता हुआ देश की सीमाओं को लांघता हुआ पूरे विश्व में पहुंच चुका हो। हिमालय की चाहे चोटियां हो या समुद्र पे चलते हुए जहाज, चारों तरफ हमें योग दिवस पर सिर्फ और सिर्फ योग दिख रहा है, इसलिए कि हम योग को मान रहे हैं, हम योग को समझ रहे हैं और इसका महत्व सिर्फ आज या कल के ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए ये योग फलदायी है। और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि ये योग सबके लिए हो, सब करें और सब बढ़ें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें। आज जो भाग दौड़ का जीवन चल रहा है, लोगों का संसार हम देख रहे हैं, चाहे विद्यार्थी है, पढ़ाई में इतना लवलीन रहता है, इतना बिजी है, उसके पास टाइम नहीं मिलता है। कोई वर्क करने वाले हैं, ऑफिस में जाने वाला है, लेकिन यदि और इसके कारण से भले वो अच्छी तरह से कमाई कर लेता है, विद्यार्थी पढ़ने में टाइम देता है, बहुत उसके बुद्धि इंटेलिजेंट हो रहा है, लेकिन योगा नहीं करने के कारण उसके बाद में जाकर के बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है। और उस बीमारी में वो बाद में जाकर के बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, चाहे बिजनेस के थ्रू, चाहे कोई जॉब के थ्रू, लेकिन बहुत सारी पैसा उसका उसी बीमारी में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव ये कहता है कि यदि हम रोज़ जितना टाइम हम वर्क में देते हैं, चाहे बिजनेस में दे रहे हैं, पढ़ाई में दे रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा समय, आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा समय यदि हम योगा के लिए देते हैं, तो उधर जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है धन, वो बचत होता है। मेरा ये अनुभव है कि 2004 साल से मैं पतंजलि योगा और राजयोगा कर रहा हूँ। इस दोनों योगों से के पहले मेरा जो जीवन था वो व्यसनाधीन था और मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा व्यसन छूट गया है। 2004 से मेरा कंप्लीट व्यसन बंद है। उसके पहले मैं 24 घंटे व्यसन करता था और मानसिक बीमार भी था और डायबिटीज़ भी था। HbA1c 7 रहता था। अभी मेरा HbA1c भी 5.5 है और व्यसन भी पूरा छूट गया है। ये मुझे पतंजलि योग और राजयोग से फ़ायदा हुआ। आपने नाम सुना होगा, सतारा जिले में जरंडेश्वर करके पहाड़ है, तो वो पहाड़ी चढ़ना इतना मुश्किल रहता है कि अच्छे अच्छे बच्चे लोग भी थोड़ा थक जाते हैं। तो मेरा भांजा बोला, अत्ता तुम चढ़ नहीं सकती थी, तो मैंने ठान ली और चल दिए। तो सामान्य रूप से उसको चलने में 3 घंटा लगता है, तो बोले कि आपको बहुत देर लगेगी। तो नहीं, मैंने शुरू किया। ये सांस, हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो हमें ताकत मिलती है, और ताकत मिलती है तो चलने में भी हमें उसका फ़ायदा होता है। तो मैंने विदिन 3 आवर में वो पहाड़ी चढ़ी है योग के बल से, और 10 किलोमीटर में विदिन चलती हूँ। रोज़ योगा का पूरा अभ्यास करती हूँ, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है।
हम ऐसे पहले बहुत दुखी थे, हमको दवाई चल रहा था। हम जब योगा शुरू किए तो हम बहुत स्वस्थ थे, हम बहुत आनंद में थे, हम बहुत प्रेम में थे, बहुत खुशी में। मेरी उम्र 60 है और मैं जब से योग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी है। हर बीमारी की एक ही इलाज है कि मेडिसिन के साथ साथ योगा करेंगे तो आपकी हर बीमारियां अच्छी हो जाती है और इससे सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग भी आ जाती है। और योगा करना हर एक के लिए आजकल तो बीमारी की वजह से और बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी ने योगा करना ही है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान अपने को आवश्यक होता है, उसी तरह योगा भी एक अपनी ज़रूरत हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये योगा की ये स्टेप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। और अब भाई जी ने कहा कि नहीं, भाई जी ने मेरा उमंग उत्साह इतना बढ़ाया कि क्यों नहीं कर पाओगी। अब जो स्टेप सिखाते हैं वो स्टेप मैं अच्छी तरीके से कर सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अब चाहे कहीं भी जा सकती हूँ योगा करने। अब मुझे ये भी लगता है कि अब जितनी पहले मैं एकदम टाइट पने से रहती थी, अब फोल्ड अपने शरीर को अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। हंसने और मुस्कुराने में योग है, खेलने और कूदने में योग है, एक दूसरे के साथ मस्ती करना भी योग है। और अफसोस की बात यह है कि इस आधुनिक समय में हमने इस तरह के योग व्यायाम की कसरत करना छोड़ दिया है। हंसिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे को खुले दिल से अपनाइए, क्योंकि ये भी योग परंपरा का हिस्सा है। योग का मतलब है जुड़ना और हमें एक दूसरे के साथ भी जुड़ना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं योग की कुछ और खास बातें आपके लिए। लेकिन इसके लिए करना होगा आपको इंतजार। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और हम बात कर रहे हैं योग की, हम बात कर रहे हैं जुड़ाव की, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने की भी। ये अलग बात है कि योग शारीरिक और मानसिक अवस्था को अच्छा करता है, बेहतर करता है, हमें स्वस्थ बनाता है। लेकिन यकीन मानिए ये योग ही है जो समाज में सौहार्द पैदा करता है, सद्भावना पैदा करता है और संपूर्ण विश्व में मानवता के इस भाव को प्रचारित, प्रसारित और स्थापित करता है। तो इसीलिए जिक्र बार बार योग का। एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। योग को लेकर वैसे बहुत सारी बातें हैं, ग्रंथ हैं और तमाम ज्ञान चारों तरफ है। लेकिन जब इस कार्यक्रम के निर्माण के दौरान हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो जो योग का जो फायदा है, उसका जो लाभ है, कहीं ना कहीं उसमें हम भी अपने आप को खोता हुआ महसूस कर रहे थे। अलग अलग अनुभव थे लोगों के, काफी लोग बीमारियों से जूझ रहे थे, कई लोग दुर्घटना का शिकार हुए थे। लेकिन इसके बाद जब वो योग के संपर्क में आए, उन्होंने योग को अपने जीवन में अपनाया, तो एक अलग ही उनका संसार हो गया। एक ऐसा संसार जिसपे उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनका जीवन स्वस्थ था और वो दैनिक दिनचर्या के साथ साथ वो समाज में भी एक सकारात्मक भूमिका निभा पा रहे हैं। इस बात की खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी। तो ऐसे कुछ अनुभव आप भी सुनिए, ये बहुत जरूरी है
हमारे और आपके लिए। योगा का अनुभव आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था उदयपुर में, बाइक से आ रहा था, भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मेरे सर में चोट थी, हाथ में चोट, पूरे कपड़े फट गए, पूरा हाथ जाम पड़ा, काफ़ी भयंकर चोट थी, बॉडी का एक एक अंग पूरा बहुत ही गंभीर चोट थी। मैंने ट्रामा हॉस्पिटल यहाँ के मैंने टाँके डलाए। 15 दिन बाद इंटरनेशनल मैराथन दौड़ थी माउंट में 21 किलोमीटर का। मैंने बोला मैं पार्टिसिपेट करूँ, हमारे इंचार्ज उन्हें मना किया, बोला तेरा बेहाल हो रहा है और मरने जा रहा है वापस मैराथन में। मैंने किसी का नहीं माना, मैं लंगड़ा लंगड़ा कर दौड़ा। 21 किलोमीटर में सेकंड विनर में बना था, 21 किलोमीटर की दौड़ में। फिर इसके बाद पिंडवाड़ा में दौड़ हुआ था, तो फर्स्ट में आर्मी वाला था, सेकंड में मैं आया था। जब पिंडवाड़ा मैराथन दौड़ता आर्मी वालों के बीच में, उसने मेरे को पहचान लिया, बोला मैं फर्स्ट आया था, इस बार अब आप सेकंड आए थे, मैं फर्स्ट आया था। मैंने वहीं पहले ही बोल दिया इस बार फर्स्ट में आऊँगा, आपको सेकंड आना ही है। बोला संभव। जब मैराथन दौड़ हुआ तो आर्मी के बीच में फर्स्ट विनर बन के मैं आया था वहाँ पर भी। फिर उन्होंने पूछा आर्मी क्या मैं खिलाड़ियों के बीच में फर्स्ट कैसे बन के जाता, क्या आपका ये? मैंने कि मैं योगा और राजयोगा का प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ। मुझे जो है लगभग 3-4 साल पहले से हर्निया का पेन उठता था। तो हर्निया का जब पेन उठता था तो वो बीच बीच में कभी 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार उठता था। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, लगभग फिर 1 महीने में एक आध बार। फिर हमने उसकी सोनोग्राफी वगैरह कराई तो बाद में पता चला कि वो प्रोसेस में है। तो हम खेत में काम करते हैं तो थोड़ा हेवी काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसका जो पेन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो सोनोग्राफी करने के बाद वो प्रोसेस में है ऐसा पता चला। तो हमने जब योगा चालू किया तो जैसा हर्निया बोलने के बाद जो है उसका तो ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, लेकिन वो प्रोसेस में होने के कारण जो योगा है, योगा करने से हमारा वो हर्निया का पेन अभी पूरी तरह से जो है वो बंद हो गया है। उसके बाद में साथ ही हमारे एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी जो है उनको कैंसर हुआ था। कैंसर के लिए योगा और गोमूत्र इनका उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया। योगा से जो है कैंसर पूरी तरह से उनका लगभग 90% कवर हो चुका है। अभी उनको जो है उनके वो जो होती है ना थेरेपी जिससे बाल चले जाते हैं, कीमोथेरेपी, उससे वो बाल भी गए थे सारी, वो पूरी बारीक हो गई थी, पूरी सुकड़ गई थी। अभी जो है वो पूरी हेल्दी हो चुकी है और अभी वो खुद योगा दूसरों को भी सिखाते हैं और बड़े तंदुरुस्त है आज सच में योगा इतना अच्छा है वो पहले मुझे पता नहीं था। मैं 5 साल से बहुत कठिनाई बीमारी से मैं जूझ रहा था, जैसे कि मेरे पेट में अल्सर हो गया था, खाना पचता नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था, एक बाएं हाथ और पैर पैरालिसिस हो गया था और यूटेरस में सिस्ट हो गया था। तो मैं डॉक्टर दिखाती तो फिर किसका इलाज करता, वो सिस्ट का, पेट का, पैरालिसिस का और गला का आवाज़ भी मेरा चला गया था। सच में ये हम योगा जब से, पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ जाएं क्या, मैं घर में एकदम पूरा हाउस वाइफ, मैं कहीं जाती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। तो मैंने टीवी में देखा तो उन्होंने पूरे ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो मैं वही देख के मैं सीखा और उसी से मैं फॉलो करते गया और वो करते गया। आज राजयोगा से सच में जो उस टाइम मेरे चेहरे की उम्र ऐसा दिखता था, मैं 60 साल का उम्र मेरा हो चुका था उस बीमारी से। आज 10 साल हो गया, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए मुझे देख के कैसा लगता है। सच में बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, पूरा एकदम पावरफुल रहना चाहते हैं तो योगा अवश्य करें। और मेरे को हार्ट अटैक आया था 2011 में 21 में। तो अटैक आने के बाद में मेरे को कुछ भी चलना और फिरना कुछ भी नहीं होता था। और आज ये 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को या योगा करने से मैं आधा किलोमीटर तक नहीं चल रहा था, अभी 3 किलोमीटर तक चल रहा था। मेरे पैर में इतनी बड़ी सूजन है फिर भी मैं आज चल रहा हूँ। इसको सुख आनंद हुआ कि योगा में बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा मेरे को आज कुछ होने लगा। पहले स्टार्टिंग में मैं योगा को बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, बाकी धीरे धीरे मेरा शरीर का वेट बढ़ता गया, मोटापा बढ़ता गया, पेट सामने आते गए तो लोग बोलने लगे। तब से मैं ये योगा करना चालू किया हमारे आचार्य बाबूलाल भाई जी, हमारे आचार्य रंजय भाई जी के द्वारा, और धीरे धीरे योगा चालू किया।
उससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुए। जो शरीर में भारीपन था, मोटापा बढ़ गया था, वो मेरा वेट कम हो गया। पेट भी बहुत बाहर आ गया था, भी कम हो गया। और शरीर को जो मैं अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता था, जैसे सीढ़ी चढ़ता था तो हंपता था, अभी वो सब चीज़ मेरा बंद हो गया। अभी मैं बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ। मैं अभी बहनों को कराती हूँ, यहाँ भी कराती हूँ, तो हर एक बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि मेरे पेट में बहुत फ़ायदा पड़ी, मैं खाना नहीं खा पाती। तो मैंने कहा ये रोज़ करना, मैं सिखा रही हूँ तुम्हें, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भाई भगवान ने बहुत दवा। तो फिर मैंने कहा कि भाई तुम्हें कि मैं मन से 1.5 रोटी खाती, आज मैं 3 खाने लगी। तो बहुत अच्छा। तो फिर मैंने कहा तो रोज़ आना मेरे पास, कि नहीं तुम आना। तो ठीक है भाई मैं आऊँगा। कैसे कि परमात्मा से हम जुड़े हैं इसलिए, और आप भी जुड़े हो। आप नहीं जुड़े होते तो ब्रह्मा कुमारियों आज फ़ायदा नहीं होती। आज फ़ायदा के लिए, इन्हें सुरक्षित देखने के लिए आए हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि योगा से क्या क्या फ़ायदा होती हैं। कि अपनी ये हड्डी, और मैं आज जुड़े रही हूँ, आज मुझे 30 साल हो गई परमात्मा से जुड़े। अगले मैंने योगा नहीं छोड़ा। कैसे कि मैं ऐसी 2 घंटा सोने वाली रात की हूँ, यूँ नहीं कि मुझको पूरी रात चाहिए सोने को। कैसी कि मैं किसी के भरोसे नहीं रहती, ना मैं पति की, ना मैं अपने सास ससुर। मैंने उम्र आज मैं 88 साल की हूँ, नहीं झूठी माना ये है, और हर साल मैं आती हूँ, ये लिखा है। मैं पिछले 18 साल से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। मैं सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग से है। मैं 86 से योगा टीचर स्कूल में मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं अध्यापिका हूँ। इसलिए मेरे बच्चों को मैं हर रोज़ कुछ योगा का प्रोग्राम देती हूँ और उनसे करवा लेती हूँ। वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। ये परंपरा प्राचीन है, ये परंपरा अक्षुण्ण है, और या यूं कह सकते हैं कि अगर आधुनिक समय में इस परंपरा के लिए जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं तो गलत नहीं है। योग की जब भी हम बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने इस प्रस्ताव को ले जाकर पूरे विश्व के लिए योग की जो सौगात दी है वो अनुपम उपहार है भारत की तरफ से पूरे विश्व के लिए। और इसीलिए आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में हमने आपको योग के बारे में बताया, समझाया और बताया किस तरीके से योग सर्वव्यापक है, सर्व समाज के लिए है और संपूर्ण विश्व के लिए है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें,